उसामा भाई को। ये और नविता की फोटो लगा के आए क्या? ये जो अभी नीचे कौन आया? लव योर्स नेम्स। थैंक यू भाई, गुड जॉब सिस्टर, थैंक यू। और अरे सच्चा मुस्लिम मेरा भाई आ गया, इसको बुलाओ ना। सागर पाटिल, ये लो दद्दू भाई, देखो आपने जब बोला तो लोग और ज्यादा सुपर स्टिकर भेज रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, क्योंकि हमने मांगा तो नहीं है कि जुमराती दे दो या खैराती दे दो या 1 रुपया नमाज पढ़ने के बाद कोई जकात कर दो। क्या ये ओसामा, ये सच्ची बताना कि जुम्मा के दिन कितने जाके मस्जिद में डालते हैं आप पैसा, ये बताना, सही सही बताना, झूठ एकदम नहीं बताना। मैं नहीं डालता, बिल्कुल ए 1 रुपया भी झूठा, 2 रुपया नहीं डालते हो? नहीं डालता, 1 रुपया भी नहीं डालता मैं। अरे एंजल जी, वो पाकिस्तान अच्छा। के, उनके पास कहाँ है इतना चंदा डालने के लिए? उनको सऊदी देता था पहले, सऊदी ने भी बंद कर दिया चंदा। अमेरिका देता था, अच्छा। उसने भी बंद कर दिया। अब तो हालत बुरे हैं इनके। बहरहाल अच्छा। छोड़ो, ये हाँ। तो शर्मा बता ही देगा कि अल्लाह ने भी कर्जा मांगा है। चाहिए तो मैं हाँ। निकाल देती हूँ। सॉरी, सूर्य अरे तू कुरान शायद। हाँ, तो हमारे ये दद्दू भाई को मिर्ची लग रही है कि लोग मतलब इनको सब, तुम चंदा लेने के लिए बैठी हो, तो ये इसीलिए बोल रहे हैं। और ये हमारे सागर पाटिल भाई का एक और सुपर स्टिकर था। एंजल जी को नमस्कार, नमस्कार भाई। लो दद्दू, कितना तुम जलोगे बताओ, और जितना जलोगे लोग उतना ही जलाएंगे, ठीक है। सामा भाई, मैं जवाब देता हूँ, कोई मत रखिए। हेलो। आप जी मीना जी, उनको वेलकम। हाँ, ये मेरी वेलकम प्यारी बोलने प्यारी के बहनों बाद नमस्कार, सारे व्यूवर्स को नमस्कार। बस मैं ज्यादा नहीं, नमस्ते। 5 मिनट रुकूंगी, बस 5 मिनट रुकूंगी। ये जो आज आप बता रहे हैं ना, इसी पे थोड़ी सी बात जी जी करूंगी मैं, टॉपिक पे, है ना। जी देखो, जी जनरली तो क्या होता है कि एक इंसान यदि दूसरे के घर में झांके तो वो एक गलत होता है। लेकिन ये एक्चुअली जब कोई आइडियल पर्सन होता है, जो कि जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, कोई जी जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो उसको तो आदमी जी क्या जी। होता है कि घर के ऊपर चढ़ के, तो पेड़ के ऊपर चढ़ के, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से देखते हैं, देखते हैं कि नहीं हाँ देखते हैं, हाँ, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि वो देखो नॉर्मल नहीं कि है। वो नॉर्मल नहीं होता है ना। जी जनरली कोई जी। आदमी यदि इस तरह करता तो वो एक गलत होता। लेकिन आप नबी हो, आपके तो भाई बहुत सारे फॉलोअर्स है, तो जिसको तो जहां से जगह दिखेगी वो वहां से देखेगा वो, जी है ना। जिसको जहां से जगह दिखेगी वो तो भाई वो उसको तो देखना है, वो जहां से भी देखेगा। पर उसके लिए आप ऐसा थोड़ी कि उसकी आंख निकाल दोगे। अब ये बताओ, दुनिया का सबसे घटिया कानून जो है वो सरिया ही है। जी। हैं, आप ये बताओ कि इंसान ने ज्यादा अच्छे कानून बना लिए। आपने, किसी ने चोरी कर लिया, आप उसके हाथ काट दोगे। हम्म? किसी ने आपको ये मतलब देख लिया तो आप उसकी आंख निकाल दोगे। अब ये खून। लॉजिक मैम मुझे नहीं समझ आ रहा है इनका, कि बताइए अगर कोई बंदा थोड़ा सा देख रहा है तो आप यार प्रॉफिट हो, आप मोहम्मद हो, आपका एक झलक पाने के लिए लोग के लिए जन्नत में रास्ता भी बन जाएगा। अगर कोई हम्म। मोमिन देख ले तो एक जन्नत में उसके लिए शायद एक खजूर मतलब सोचिए, हम अगर उनके लिए मतलब दुआ करते हैं, है ना, उन पे दरूद और सलाम भेजते हैं, तो मेरे लिए वहां जन्नत में जितना बार हम पढ़ते हैं, जितना बार हम पढ़ते हैं, है ना, ये क्या बोलते हैं, सूरा पढ़ते हैं, उनपे उनके ऊपर हम दरूद भेजते हैं, तो उतना बार हमारे नाम का वहाँ मतलब जन्नत में लगा दिया जाता है खजूर का पेड़, है ना, जितना ज्यादा। हम्म। तो आप सोचिए जरा कि ये कह रहे, तो अगर उनका दर्शन हो जाए, वो आंख से उनका दीदार कर ले, तो बंदा क्यों ना करे भाई, है, क्यों ना हाँ। करे। अब आप बताइए कि ये दीदार करे तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा आंख ही फोड़ देंगे, तो ये नहीं, बातें आप मुझे नहीं देखो, समझ उसका आ रही है। दूसरा तरीका ये होता था कि भाई आप लोगों को जमा करते और उनको बताते कि देखो, इस तरह देखना गलत बात है, इस तरह नहीं देखना चाहिए। आपने जब हर चीज सिखाया, आपने उनको हर चीज सिखाया, आपने उनको हगना मुतना सब चीज सिखाया, आप ये भी तो सिखा सकते थे कि भाई ऐसा देखना गलत बात है। जी बिल्कुल। है ना। आप आप इतनी तबलीगी करते थे कि इस्लाम अपनाओ, ये अच्छा है, तो आप अपनी वहां पे भाई लोगों को सिखा सकते हैं ना। आपने हर चीज सिखाया कि चूहे को भी कैसा मारना है, क्या करना है, चूहे का क्या करना है, वो सब कुछ सिखा दिया भाई आपने। कुत्ते को मारना है आपको ना, गिरगिट को मारना है, क्या क्या करना है, ये सब चीज सिखाया जाता है। तो भाई आप सिखा सकते हैं ना कि भाई ये ऐसा झांकना किसी को अच्छी बात नहीं है, सामने आके देखो, अपॉइंटमेंट लो,
है ना? तो आप सिखा जी। सकते हैं, नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम बिल्कुल डायरेक्ट कि बिल्कुल तुम्हारी आँख निकाल लेंगे। बिल्कुल। और इनसे इनसे सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे नबी है, इनको देखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप नबी होकर इस तरह की बातें करेंगे, तो ये सोचने के लिए इंसान को मजबूर करता है कि अगर आप कोई बंदा बाहर से झाँक रहा है, तो आप उनके लिए इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के काम कर सकते हैं, तो कोई वहाँ पे बंदा कैसे सेफ होगा और कैसे आज़ाद होगा और कैसे खुश रह सकता है उस एरिये में? जहाँ इनके जैसे मतलब सरकार हो, इनके जैसे प्रॉफिट हो, इनके जैसे नबी हो, तो सोचिए कि वहाँ पे लोग कैसे खुद को सेव कर सकते हैं। वो तो कहते हैं ना कि साँस भी लेते होंगे तो बेचारे इनसे पूछ कर, इजाज़त लेकर। अंजलि जी, हमारे सच्चा मुस्लिम जवाब देना चाह रहे हैं, नीचे हैं। रहने दो भाई। नहीं उसको मत लो, वो बहुत बताऊँ उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब वो बहुत जो वो अपने हाँ, धर्म की अच्छा महिला, गाली नहीं ये दे रहा बड़ी-बड़ी ना, बातें गाली नहीं करता दे था ना रहा ये, है, बात सुनिए सुन ये रहा लुच्चा है। मुस्लिम, मेरी बात चले सुनिए, ये मैं लुच्चा गाली मुस्लिम बड़ी-बड़ी बातें करता था ना यहाँ पर मीना आकर के, दीदी, महिला मीना हमारे दीदी, यहाँ की महिलाएं ऐसी नहीं, हमारे यहाँ की महिलाएं ऐसी नहीं। तो ये तो मीना दीदी, पाकिस्तान के टीवी में बैठ करके महिलाओं ने बोला, नहीं अपनी मुस्लिम महिलाओं की भी की इज्जत नहीं करता ये तो अपनी मुस्लिम महिलाओं की भी इज्जत नहीं करता, ये हमारी क्या इज्जत करेगा ये? क्या करेगा, मैं हाँ? उसको बता ये तो दूंगा कि गाली नहीं। औरतों की बेइज्जती करने के लिए ही पैदा हुआ है ये मीना आदमी। दीदी, मीना अच्छा दीदी, करेगा ना, मीना दीदी, मैं तो रहने हम्म। दो। आप मत अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाले उसके लिए, छोड़ो, जाने दो। वो एक ऐसा इंसान है जो आता है, वो इस्लाम को एक्सपोज करता है, और वो एक वाहिद ऐसा इंसान है जो कभी नहीं जलेबी बनाता। बोलता है, हम उसको बोलते हैं ना कि गाली गलौज करेगा तो नहीं लेंगे, तो अगर हम उसको बोल देते हैं ना तो फिर वो नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि वो एक्सेप्ट करता है इस्लाम वो की, ये बट ऐसी चीज़ है ना। हाँ। जलेबी नहीं बनाता है वो बंदा। जैसे हमारे ओसामा भाई थोड़ी बहुत बना लेते, वो नहीं बनाता, वो सीधा बोलता हाँ है तो क्या, और नीचे है तो क्या। वो तो एक्सपोज करता है ना आके, उसको कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। हाँ हाँ, वो जी, इस्लाम को एक्सपोज करता है, असली असल इस्लाम को एक्सपोज करता है, असली नबी की सुन्नत फॉलो कर रहा है वो, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैं इसीलिए चाह रही, है आप ना? अपने मुंह से मत ऐसे वर्ड्स निकालिए, ताकि वो भी फिर वो देखेगा नहीं। तो हम उससे प्यार से बात करेंगे, वो भी हमसे हाँ। प्यार से ही बात करेगा, वैसा है उसका सीन। तो जी दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं नहीं हाँ, चाहती वो आपको तो कुछ बोले आके ना, अब हम जब लेंगे ऊपर तो एक इसलिए। नीचे कोई और है, वो शायद चला गया, चलो अच्छा हुआ। ठीक है, अच्छा कोई ये पता उसामा नहीं। है क्या अभी? उसामा है? हाँ, हाँ हाँ, है, ये है, हाँ, हाँ, है। वो अच्छा। सामा ही है। हाँ अच्छा भाई उसामा, ये बताओ कि इतना आप एक्स मुस्लिम को सुनते हो, उनकी स्ट्रीम ज्वाइन करते हो, आप जाकर के रेफरेंस चेक करते हो यहाँ पे जो कुरान की और हदीस के जो रेफरेंस बताए जाते हैं, ऑथेंटिक हदीस की जब रेफरेंस बताए जाते हैं, आप जाके चेक करते हो, आप पढ़ते हो, उसका तर्जुमा हाँ, पढ़ते हो आप? अरे मैंने उसको सब पता है दीदी। जुबानी याद कर हाँ ली है तो फिर, सारे रेफरेंस। हाँ हाँ तो फिर ये बताओ कि तुमको लगता है कि एक्स मुस्लिम झूठ बोल रहे हैं? अरे मुझे और कंफर्म हो गया कि 100% ट्रू है इस्लाम। नहीं नहीं, 100% ट्रू है इस्लाम। तो ये जो एक्स मुस्लिम जो जो ऑथेंटिक हदीस और कुरान के ऊपर से जो बोलते हैं, तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे पास सबके हाँ तो, जवाब हैं, सिर्फ कुछ हाँ तो सवालों फिर के जवाब सही। नहीं है, ज्यादातर के मेरे पास जवाब हैं। अच्छा झूठ बोलते हैं एक्स मुस्लिम? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलते, सही बोलते हैं बिल्कुल। तो फिर सही और बोलते तो मेरे फिर पास इस्लाम ट्रू जवाब है। कैसे हो गया? फिर दो चीज एक साथ कैसे हो सकती है? दो चीज एक वो साथ कैसे दरअसल होती है? इस्लाम ट्रू है तो फिर ये वो चीज एक्स मुस्लिम जो बोल रहे हैं वो भी सही है, तो इस्लाम ट्रू कैसे हो गया फिर बताओ आप? तो जो बोलते हैं तो अगला जवाब भी तो होता है ना, सिर्फ बोलना नहीं होता ना, जवाब भी तो होता है। जवाब तो भाई हर आदमी आकर के अपना अपना अलग अलग जवाब देता, कोई एक ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए ना, जो सबको मान्य हो। हाँ, इजमा होता है, इजमा अगर हो तो हाँ तब। तो सब, भाई ऐसा एक जवाब पूरे आपके ऑथेंटिक जो हदीस है या उसमें उसमें जवाब मिलना चाहिए था, जवाब तो वहीं से आना चाहिए था ना, कि इसका ये सही जवाब है। हर मोमिन आकर के अपने अपने तरीके से जवाब देता, तो किसकी मानेंगे? स्कॉलर्स में जो इजमा होगा ना, उसको मानेंगे। अरे भाई आप क्या तो होगा मुफ्ती स्कॉलर मौलाना, में? तो फिर एक मिनट, स्कॉलर में क्या होगा उसको मानेंगे? पता नहीं मुझे, सबर एक मिनट में। कंसेंसस बोलते हैं इंग्लिश में उसे। नहीं, कौन सा स्कॉलर जो सही है, मैं मेरे को बताओ जो सही है। जो भी हम स्कॉलर को लेके आते हैं, आप लोग बोलते हैं ये बेकार है, इसकी बात सही नहीं है। कौन सा स्कॉलर है जो आप जिसको सही मानते हो? कोई एक अरे स्कॉलर बहुत बता सारे दो मुझे। स्कॉलर हैं वो आपका तारिक हमारे। जमील तो कभी कुरान पे बात ही नहीं करता, वो तो ऊपर की बातें ही करता है ना। तारिक जमील ये लोग नहीं, जो हमारे मुहद्दिसीन हैं, फुकाहा। जिन्होंने किताबें लिखी। हाँ, बुखारी मुस्लिम है, इनमें
अगर इजमा है, इमाम मालिक है, इमाम अच्छा, अभी अहमद बुखारी साहब कितनी चीजें ऐसी इसमें बोलते हैं, उसमें भी आप लोग बोलते हो कि ये थोड़ी ज़ईफ है, ये है वो, जबकि बुखारी की कोई हदीस मुझे नहीं लगता ज़ईफ होगी। इज है बहुत अर्ली स्कॉलर, शरीफ है बुखारी में भी। अर्ली स्कॉलर है ये, तो फिर क्यों नहीं निकाल देते वो हदीसें तुम्हारे स्कॉलर्स उसमें से, वो निकाल अगर इस वजह ज़ईफ से नहीं सकते ना, वो चूंकि उस वक्त जो वो उस वहाँ पर ऐसी हदीसें थी ना जिनको लिखना इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि लोगों को बाद में आने वाले लोगों को पता लग जाए कि उस वक्त ये वाली बातें भी चल रही थी। तो वो उस वक्त की चीजें हदीस अभी सही नहीं है, आप ये बोलना चाह रहे हो? नहीं सही उस वक्त भी नहीं थी, अभी भी सही नहीं थी। वो जो सनद चेक करते हैं ना, जो मैं समझ गई, हाँ। चेन ऑफ नरेशन चेक करते हैं, उनको हम्म, पता लगता है। तो चेन ऑफ नरेशन इसमें तो सही बताई गई है ना भाई, ये तो अर्ली स्कॉलर थे। अरे 100% मतलब पूरी बुखारी अब 100% सही। 100% तो सिर्फ नबी ही सही कर सकता था ना, जी जी 100% बोले तो। इसलिए 100% कुरान सही है, बाकी अहादीस वगैरह नहीं, 100% सही नहीं है। ठीक है कुरान को, लेकिन कुरान को कहाँ से आप सही करते हो जहाँ आपको समझ में नहीं आता है? तो समझ आता है ना कुरान। क्यों नहीं, कहाँ आता है समझ भाई? कितनी चीजें ऐसी जो कुरान में नहीं है तो फिर आपको हदीसों से निकालनी पड़ती हैं। हाँ एक्सप्लेनेशन, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली। अब अच्छा नमाज का चलो भी कुरान से चलो निकलना ठीक है। इधर से। ओसामा, आज के सब्जेक्ट पे क्या बोलोगे? आपके सब्जेक्ट पे, आज के इस पे बोलो चलो, कि ये एक आदमी झांक के देख रहा था तो उसको बिल्कुल डायरेक्ट धमकी कि भाई तेरी आंख निकाल लेंगे, ये क्या सही था क्या, ये इसमें बताओ। इसमें ये अच्छा, जहाँ तक मुझे देख, अभी मैंने इस हदीस को पढ़ा नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ना, मैं आपको भी जवाब देता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ के 5 मिनट बाद आता हूँ, ठीक है? अभी चलो क्या जितना कि मुझे समझ आ रहा है, नबी का प्राइवेट पार्ट देख लिया था क्या वो आदमी? नहीं अच्छा मैं एक बात बताता हूँ ना, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इस हाँ हदीस हाँ, से, तो चले मैं बताइए, एक बार जहाँ पढ़ तक देता आपको हूँ फिर समझ मैं आ रहा है आपको। वहां तक आप बताइए। हाँ ठीक है। एक साहिब ने नबी करीम सबर रावी देख लो, हमने आदम बिन अबी अयास कहा कि इब्ने अबी तालिब और जहदी सुहेल बिन साद, ठीक है, साहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के एक सुराख से घर के अंदर देखा। साहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार के एक सुराख से घर से अंदर देखा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने सर कंघे से खुजला रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मालूम होता कि तुम झांक रहे हो तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ देता। अरे अज़न अज़न पता नहीं कि आज़न है, आज़न लेना तो इसके लिए है कि आदमी की नज़र किसी के सतर। अच्छा हाँ, समझ आ गया मुझे। क्या? इसमें ये है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अज़न लेना, मेरे हाल है, इसका मुराद ये है कि झांक कर देखना। झांक के देखना इतना ही बुरा है जैसे कि किसी के प्राइवेट पार्ट पर नजर पड़ जाए, इतना बुरा है। अच्छा, वेरी गुड वेरी अच्छा गुड वेरी बात गुड। है ना कि अच्छा हुआ भाई, वेरी जो गुड। जो तुमने नबी पाक माले गनीमत लग लूटते थे। हाँ, नहीं 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 नहीं, रबानी जी, इसने ये बातें और आकर के क्लियर कर दिया कि हर चीज कंपेयर रीजन देखो जरा, हर चीज का एग्जाम्पल भी कहाँ से उठाते हैं, एकदम वैसे ही घटिया चीजों से जिसका कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है? और मतलब कि अब झांकने का मतलब है उसकी प्राइवेट पार्ट को देखना है। वाह रे वाह, किधर है यार अरे नबी का देखना पैर वैर। उसकी मिसाल। हद है यार, हद है, हद है, एकदम हद हो ये गया। कंफर्म नहीं है कि मैंने अपने से बताया जहाँ तक मुझे समझ आई है। और पीछे जो एक एक बात रहेगी, ये सबर में एक बात उम, हाँ, जो आँख फोड़ देता जो बात की है ना, हाँ उसमें हाँ आँख फोड़ने से ऐसा नहीं कि फिजिकली हाँ हाँ जाके फोड़ देते हाँ, हैं नहीं नहीं, जैसे। फिजिकली नहीं, वो इशारों इशारों में यूं करता है, हाय हाँ यूं करता है। यार उसामा, दिमाग है कि तुम गधा हो यार। सुन तो ले देखिए इसमें यार क्या बात कर रहे हो उसामा, मैं बताओ नहीं एकदम, समझी, मतलब मेरे, क्या हुआ? अरे ये उसामा कह रहा है कि इसमें जो लिखा हुआ है ना कि आंख फोड़ना, ये फिजिकल नहीं वो करना चाह रहे थे, वो तो बस ऐसे टच करना चाह रहे थे, इनका कहने का मतलब।
यही ये तो जो है ना लिखा भाई है आपके स्कॉलरों का, लिखा कुछ हाँ होता है, बयान कुछ होता है, बोलता है कुछ है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना चेन ऑफ नरेशन, ऐसा ही होती है, वहां से कुछ आता है, तीसरे चौथे लोग के तक पहुंचे तक वो चीज बदल जाती है। वैसा आप लोग कर रहे हैं, जो लिखा है उसके साथ कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को। अच्छा